वेलकम टू सलमान एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हमने बात करनी है थर्मल एक्सपेंशन। और फिर हमने देखना है थर्मल एक्सपेंशन की एग्जांपल है बाई मेटालिक स्ट्रिप। तो आज हमने थर्मल एक्सपेंशन और बाई मेटालिक स्ट्रिप को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना है। और ये दोनों जो हैं फिज़िक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस ये कि आगे आप टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आप मुख्तलिफ डिवाइस की इक्विपमेंट्स की वर्किंग पढ़ोगे तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी। तो प्लीज़ इस टॉपिक पे ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके। थर्मल एक्सपेंशन और बायोमेटालिक स्ट्रिप को समझने के लिए एक टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं अभी स्लाइड में थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन करूँगा, तो प्लीज़ ज़रा गौर से सुने। देखें, मैटर आपको पता है 3 स्टेट्स में आपके इर्द गिर्द अवेलेबल होता है। कौन सी स्टेट्स हैं? लिक्विड, सॉलिड्स एंड गैस। लिक्विड, सॉलिड और गैस। मैटर की इन 3 स्टेट्स में फ़र्क क्या है? इसका फ़र्क, इनमें फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो लिक्विड या सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में करीब करीब होते हैं। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा करीब होते हैं कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं, एक दूसरे मूव नहीं कर सकते। जब भी हम सॉलिड को देखते हैं कि सॉलिड अपनी शेप को बिल्कुल बरकरार रखते हैं, अपनी शेप चेंज नहीं करते। लोहे का पीस है, किसी जगह पे रख दो उसी तरह पड़ा रहेगा वो, सही है। लेकिन लिक्विड जो होते हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल जो हैं थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं, तो वो एक मूव कर सकते हैं। तो इसी वजह से लिक्विड को जिस कंटेनर में डालोगे उसी कंटेनर की शेप ऑक्यूपाई कर ले। गिलास में डालोगे, लिक्विड गिलास के जैसा हो जाएगा। लिक्विड को किसी दूसरे बर्तन में डालोगे, बिल्कुल उसके जैसा उसकी शेप बना लेगा अपनी। लेकिन सॉलिड अपनी शेप को बरकरार रखते हैं। गैस क्या होती है? गैस के अंदर मॉलिक्यूल आपस में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, सही, और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो इसी वजह से ये जहन में रखिए। और ये बेसिकली होता क्यों है? ये होता इस वजह से है कि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। वो एक दूसरे को अपनी जानिब खींच के रखती हैं, सही है। अच्छा, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि हाँ भाई, अब सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हों। क्योंकि जब ये एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो फ्लो कर सकते हैं, अपने आप को जो है जिसे कहते हैं कि लिक्विड की फॉर्म के अंदर लेकर आ जाएंगे। फिर जिस कंटेनर में डालोगे उसकी शेप ऑक्यूपाई कर लेंगे। फिर हम इसको मज़ीद एनर्जी दें, मज़ीद इसको एनर्जी हम प्रोवाइड करें, तो क्या होगा, ये और दूर दूर हो जाएंगे और ये फिर गैस की फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। और फिर जो है इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे, तो इससे हम कहेंगे ये गैस फॉर्म के अंदर आ गया। तो यानी सॉलिड से गैस में आने के लिए आपकी काइनेटिक, जो हाई काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी मॉलिक्यूल्स को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो कि मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से होती है, मूवमेंट की वजह से होती है, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आप देते जाओगे, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, सही। लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका दूसरा इफेक्ट ये पड़ेगा कि इनके वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा। वॉल्यूम में इजाफा किस तरीके से होगा? देखें, कोई भी मैटर जो अपनी जगह घेरता है उसे हम कहते हैं ये इसका वॉल्यूम है, सही है। जब एक मैटर के अंदर, मैटर की एक स्टेट क्या, सॉलिड, उसके अंदर जब मॉलिक्यूल जब करीब करीब हैं, करीब करीब हैं, इसका मतलब कि ये 6 मॉलिक्यूल हैं, सही है। ये एक जगह पे बंद है, इन्होंने देखो कम जगह ऑक्यूपाई की हुई है, हम बोलेंगे यार इसका वॉल्यूम कम है। लेकिन जब आपने इसको एनर्जी दी तो ये क्या हुआ, एक दूसरे थोड़ा दूर दूर हो गए। जब ये एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हो गए तो हम बोलेंगे यार देखो इनका वॉल्यूम में इजाफा हो गया, सही है। तो इसका मतलब क्या है? जब किसी भी मैटर को एनर्जी एनर्जी दी जाती है तो उसके वॉल्यूम में इंक्रीज़ होता है। फिर आपने इसको मज़ीद एनर्जी दी, सही। तो ये देखो ये और ज़्यादा दूर दूर होगा, वही 6 जो हैं और ज़्यादा दूर दूर होगा। तो इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला कि जितनी ज़्यादा आप एनर्जी किसी मैटर को प्रोवाइड करते हैं उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते चले जाते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, अपने दरमियान में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं उसको कम से कम करते चले जाते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते चले जाते हैं और उनके वॉल्यूम में इजाफा होता है, सही है। इसी चीज़ को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली होती क्या है? थर्मल एक्सपेंशन, the general increase in the volume of material as its temperature is increased। किसी भी जो मैटर के वॉल्यूम में जो इंक्रीज़ आता है
ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, उससे हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। लेकिन एक बात यहाँ पे ख़ास तौर पे ध्यान में रखिएगा, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो कम इंक्रीज़ करते हैं, वो भी हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन की जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो आपको कहाँ पे नज़र आती है? आपने ब्रिजेस के ऊपर देखा होगा, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ये क्यों बनाते हैं, बीच में जगह क्यों खाली छोड़ते हैं? ऐसा क्यों नहीं करते हैं पूरे ब्रिज को एक जैसा बनाते हैं? वो इस वजह से नहीं करते क्योंकि जब गर्मियाँ आएंगी तो ये जो कंक्रीट है, ये पूरा कंक्रीट का पूरा स्ट्रक्चर है, ये एक्सपेंड होगा। जब ये एक्सपेंड होगा और इनके दरमियान में एक्सपेंशन की वजह, एक्सपेंशन के लिए बीच में अगर इनको जगह खाली नहीं मिलेगी तो ये स्ट्रक्चर टेढ़ा होकर गिर सकता है, टूट सकता है, पूरा का पूरा ब्रिज जो कोलैप्स हो सकता है। तो इसी वजह से बीच में जगह खाली छोड़ी जाती है यहाँ पे। आई बात जहन में? इसी तरह सेकंड एग्जांपल क्या है, आपके पास किसी कोई जैम की बोतल लेकर आते हो मार्केट से, तो वो ढक्कन उसका नहीं खुल रहा होता, या कोई दवाई की बोतल लेकर आते हो, ढक्कन टाइट हुआ हुआ होता है, हम बोलते हैं एयर टाइट हो गया, उसको कैसे खोलें, हम बड़ी जान लगाई। तो इसका तरीक़ेकार क्या है, इस ढक्कन को गर्म पानी के नीचे रख दो, बिल्कुल खोलता हुआ गर्म पानी इसके ऊपर डालो, सही है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, गर्म पानी इसमें डालने से ये होगा, ये मटेरियल जो है इसके अंदर मॉलिक्यूल जो थोड़ा सा एक्सपेंड होंगे। जब वो एक्सपेंड होंगे तो इसके वॉल्यूम में इजाफा होगा, यानी ये थोड़ा, ये बड़ा साइज़ में थोड़ा सा, हमारी जो नेकेड आई है, हमारी नॉर्मल आई से ये इंक्रीज़ नज़र नहीं आएगा हमें, लेकिन ये कि माइनर से इंक्रीज़ होगा। जब ये माइनर से इंक्रीज़ होगा तो जो इस ढक्कन ने जो है, कैप ने जो है इस बॉटल को जो पकड़ा हुआ है वो उसको छोड़ देगा, रिलीज़ हो जाएगा, और ये बॉटल आराम से आप उसको कैप को रिमूव कर सकते हैं, सही। इसके नेक्स्ट एग्जांपल क्या, थर्मल एक्सपेंशन की? ये आपने हॉट एयर बलून देखे होंगे, बाहर ममालिक में अक्सर बेचते वीडियोज़ वगैरह के अंदर आपको दिखाए जाते हैं। ये हवा में उड़ते क्यों हैं? इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये होती है कि पहले जब ये बलून नीचे ज़मीन पे होता है तो पहले यहाँ पंखा चलाया जाता है, पंखा चला के इसके अंदर हवा भरी जाती है, हवा भरने के बाद नीचे एक बर्नर चलाया जाता है, आग लगाई जाती है यहाँ पर, सही है। वो आग इसकी बॉडी पर अटैच नहीं करती, बल्कि इसका आग का गर्म धुआं अंदर जाता है। और आपको पता है कि एयर जो है वो भी इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर है, एयर के अंदर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। एयर के अंदर जब मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपने एक बलून जो है, मिसाल के तौर पे पूरा बलून है ये, सही है, इसमें समझो इस वक्त कितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं, और बाहर भी जो है, जो इसके बाहर बलून के बाहर एयर है, वहाँ पे भी इतनी तादाद में मॉलिक्यूल मौजूद हैं, इतने इतने डिस्टेंस में मौजूद हैं, यानी बाहर वाले मॉलिक्यूल्स और अंदर वाले मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बराबर है। क्यों बराबर है? वो इस वजह से बराबर है कि ये हवा बाहर से ही तो भरी गई है, सही है, कोई फ़र्क नहीं है इनके अंदर में। लेकिन जब आप क्या करो, यहाँ पे लगा दो बर्नर, गर्म करना शुरू कर दो इन मॉलिक्यूल्स को, अंदर गर्म हवा जाए, अंदर वाली हवा को आप गर्म करो। जब अंदर वाली हवा को गर्म करोगे, ये मॉलिक्यूल्स और एनर्जाइज होंगे, और आपको पता है जब मॉलिक्यूल्स और एनर्जाइज होते हैं तो एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पे हो जाते हैं। तो क्या कुछ मॉलिक्यूल यहाँ से फ़रार हो जाएंगे? जब कुछ मॉलिक्यूल यहाँ से फ़रार हो जाएंगे तो अंदर मॉलिक्यूल जो इतने ज़्यादा है, थोड़े कम हो जाएंगे वो, सही है। तो इसका मतलब क्या, बाहर मॉलिक्यूल ठंडे हैं, वहाँ पे ज़्यादा हैं, अंदर मॉलिक्यूल इसी सेम स्पेस के अंदर हैं लेकिन वो कम हैं। तो उसमें क्या होगा, तो कम मॉलिक्यूल वाली जो है ये हल्का हो जाएगा ये, और ये भारी हो जाएगा, तो ये बलून ऊपर उठना, हवा में ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। जितनी आप गर्म करते जाओगे, हवा में ऊपर उठता चलाएगा, ऊपर उठता चला जाएगा, ये एक एक हाइट तक जाएगा, ये नहीं कि बिल्कुल ऊपर निकल जाएगा, लेकिन ये कि एक हाइट तक ये ऊपर उड़ता है ये, सही। तो ये एक एग्जाम्पल है थर्मल एक्सपेंशन की। इसी तरह पटरियों के दरमियान में देखो, बीच में ये जगह खाली छोड़ी जाती है, जब रेलवे लाइन पे जाओगे ना, पटरियों में बीच में इस तरह ब्रेक किया जाता है, सही है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है, जब गर्मियों के अंदर जब ये पटरियाँ गर्म होंगी तो ये पटरियाँ पूरी लंबी लंबी सी होती हैं, बीच में भी जगह छोड़ी जाती है, फिर लंबी सी होती हैं, तो ये इनके एक्सपेंशन के लिए जगह छोड़ी जाती है कि ये थोड़ी सी एक्सपेंड होंगी। अगर ये जगह नहीं छोड़ेंगे, पटरियाँ टेढ़ी हो जाएंगी और रेलवे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये थी थर्मल एक्सपेंशन, यानी हीट की वजह से जो मटेरियल है उसमें एक्सपेंशन आना। अब इसी थर्मल एक्सपेंशन को देते हुए बाई मेटालिक स्ट्रिप को बनाया गया। बाई मेटालिक स्ट्रिप बेसिकली होती क्या है? बाई मेटालिक स्ट्रिप किसी भी दो मटेरियल से मिलकर बनाई जाती है। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि कोई, ये देखो, कुछ मटेरियल है कि लेड है, टिन है, ब्रास है, कंक्रीट है, स्टील है, वुड है, सही है, सारे के सारे मटेरियल हैं। और बताया गया कि इनकी अभी ओरिजिनल लेंथ कितनी, 100 फीट है। सबकी लेंथ कितनी रखी इन्होंने, 100 फीट रखी। लेकिन जब इनके अंदर टेम्परेचर में इजाफा किया गया, इन सबको एक ही टेम्परेचर में इजाफा किया, कितना किया, इंक्रीज इन इंचिस, अच्छा, इनके जो टेम्परेचर में इजाफा किया गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। जब इनमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा किया गया तो लेड देखो ज़्यादा लंबा हो गया, टिन जो है वो भी लंबा हुआ लेकिन वो थोड़ा लेड से कम हुआ।
ब्रास जो है वो भी बड़ा हुआ लेकिन वो थोड़ा कम हुआ, लेकिन एक्सपेंशन सब में आया, एक्सपेंशन सब में आया, लेकिन क्या है वो एक्सपेंशन थोड़ा कम आगे पीछे वेरी करके आया। तो इसी वजह से जितने भी दुनिया में मटेरियल्स हैं उनका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनके मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सबके अंदर डिफरेंट होती हैं। तो किसी में एक्सपेंशन ज़्यादा आता है, किसी में एक्सपेंशन कम आता है। इसी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम बनाते हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप। बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होती है, किसी भी दो मटेरियल की मिलकर बनाई जाती है। नॉर्मली वो ब्रास और कॉपर को मिला के बनाते हैं। वो फिर ये देखा जाता है कि भाई कौन सा मटेरियल ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, सस्ता है, चीप है, जो भी है वो देखते हुए बायोमेटालिक स्ट्रिप बनाते हैं। अब जब वो दो बायोमेटालिक स्ट्रिप बनाते हैं तो वो इस तरह बनाते हैं कि एक मेटल की स्ट्रिप ये बनाई और दूसरी मेटल की स्ट्रिप उन्होंने इसके बिल्कुल साथ चिपका के रख दी। सही है। अब सपोज कर लो ये ऐसे मटेरियल की स्ट्रिप है जो ज़्यादा एक्सपेंड होता है और ये कम एक्सपेंड होता है। जब दोनों को जब हीटअप किया गया यहाँ पे कोई क्या नाम अपना बर्नर लगाया गया, यहाँ दोनों को एनर्जी दी गई, दोनों को एनर्जी मिली, दोनों का टेम्परेचर चेंज हुआ, सेम चेंज आया। लेकिन आपको पता है कि ये इसने ज़्यादा एक्सपेंड होना था, इसने कम एक्सपेंड होना था। जो ज़्यादा एक्सपेंड होने वाला होता है उसको तो एक्सपेंशन की जगह चाहिए, लेकिन वो तो उसके साथ चिपका हुआ है, और वो क्या करेगा, वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, इसके ये लंबा, इसको दूसरे वाले को दबा देगा। ये दूसरे में कम इजाफा हुआ और ऊपर वाले के अंदर ज़्यादा इजाफा हुआ। सही है। और अगर हम नीचे वाला ऐसा लेंगे जो ज़्यादा एक्सपेंड होता है, ऊपर वाला कम एक्सपेंड होता है, तो नीचे वाला ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, और ऊपर वाला कम होता है तो वो कम एक्सपेंड, तो ये ऊपर की जानी मुड़ जाएगी। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होता है, जब इसको हीट दी जाती है तो ये किसी एक डायरेक्शन में मुड़ जाती है। उस डायरेक्शन में मुड़ने का ताल्लुक किससे होता है कि भाई आपने एक्सपेंशन होने वाला मटेरियल ऊपर रखा है या नीचे रखा है। अगर एक्सपेंशन होने वाला मटेरियल आपने ऊपर रखा है तो नीचे की जानी मुड़ेगी, और ज़्यादा एक्सपेंशन वाला मटेरियल आपने नीचे रखा है तो वो ऊपर की जानी मुड़ेगी। तो ये जो एक्सपेंशन होती है हीट की वजह से, और इसकी वजह से ये बायोमेटालिक स्ट्रिप मुड़ जाती है, तो इस फंक्शन को हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको एक सर्किट दिखाया गया है, ये समझ लो कि फायर अलार्म का सर्किट समझ लो आप। सही है। फायर अलार्म के लिए उन्होंने क्या किया, फेज़ यहाँ से लेकर आए, इन्होंने एक फायर अलार्म लगाया। आपको पता है जब फायर अलार्म के लिए दो चीज़ें सप्लाई चाहिए होती है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इसको फेज़ भी चाहिए होगा, उसको न्यूट्रल भी चाहिए होगा। उन्होंने न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया इसको, और फेज़ जो बायोमेटालिक स्ट्रिप के जरिए यहाँ से लेकर आए, यहाँ से लेकर आए, यहाँ से दे दिया। अभी देखो बायोमेटालिक स्ट्रिप का कॉन्टैक्ट जो है मिला हुआ नहीं है, किसी वजह से आग लग गई। आग जब लगी यहाँ पे तो हीट में इजाफा हुआ, हीट में इजाफा हुआ तो ये दोनों बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या है, मुड़ना शुरू हुई। अब ये वाली इसको ये ऐसा मटेरियल जिसने ज़्यादा मुड़ना है, जिसकी हीट एक्सपेंशन ज़्यादा है, और ये वाली ऐसी स्ट्रिप है जिसने कम मुड़ना है, जिसकी हीट एक्सपेंशन कम है। तो जो जिसने ज़्यादा है वो ज़ाहिर से दूसरे वाले को दूसरा साइड दबा देगी, तो ये मुड़ने बाद जो थोड़ी सी ये यूँ हो जाएंगी। ये जब ये यूँ हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या है, ये कनेक्शन यहाँ से, ये देखो ये कनेक्शन ये मिल गया इसके साथ। जब कनेक्शन मिल गया तो ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, हम बोलेंगे आग लग गई है, अलार्म बज गया। तो ये बायोमेटालिक स्ट्रिप की एक एप्लीकेशन है। रियल लाइफ में आप लोग इसको मुख्तलिफ जगहों पे इसको देख सकते हो। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप वो स्ट्रिप होती है जो कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से बेंड हो जाती है। Two strips of different materials are connected to form a bimetallic strip. It is used to make or break electrical connection. यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को बनाने में और उसको ख़त्म करने में इस्तेमाल होती है। आई बात जहन में, कोई इशू? ओके जनाब, नहीं आई समझ में तो एक दफ़ा इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना। थैंक यू।